ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर इस पेपर का ये 7वां क्वेश्चन है और ये लगातार तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रही है। मतलब ये 7वां क्वेश्चन लगा रहा हूँ और ये आई थिंक सर्कल भी आ चुका है, स्ट्रेट लाइन भी आ चुका, अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। ये इसी जगह पर अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर था, अब यही क्वेश्चन यहाँ पे इलिप्स के ऊपर आ चुका है और ये भी अच्छा सवाल लग रहा है। देखो, अ लाइन passes through the point P √5, √5 intersect the ellipse at A, B। मान लो जैसे ये आपका इलिप्स है, लेट्स अज्यूम इट इज योर इलिप्स। ये कोई लाइन जा रही है जो इसको कहाँ पे कट कर रही है, ए पे कट कर रही है और बी पे कट कर रही है। वैसे √5, √5 इलिप्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर भी रखा हमको ज्यादा इससे मतलब नहीं है। मान लेता हूं कि ये पॉइंट √5, है, चलो इसी को मान लेता हूं √5, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये पॉइंट पी है तो पी ए इंटू पीबी मैक्सिमम होना चाहिए। पी ए इंटू पीबी मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले पॉइंट ए पता होना चाहिए और पॉइंट बी पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक पॉइंट पढ़ा हुआ है तो पॉइंट पी से मान लो कि ये डिस्टेंस आर वन है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा और सिमिलरली x1 y1 प्लस आर साइन थीटा। करेक्ट है। सिमिलरली पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर मैं पॉइंट पी से ए की डिस्टेंस r2 मान लेता हूं, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस r2 कॉस थीटा और y1 प्लस r2 साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपके साथ आता होगा कि दिए हुए लाइन में दिए गए पॉइंट से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो दैट इज x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। अब ये पॉइंट ए और बी इस इलिप्स में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इस पे सेटिस्फाई करा देते हैं, इस इलिप्स पर। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो कितना आएगा, √5 प्लस आर कॉस थीटा। देखो मैं R1 लिखूं चाहे R2 लिखूं चाहे R लिखूं फर्क नहीं पड़ता, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस √5 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। अब ये आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, आर में क्वाड्रेटिक बनेगी तो एक इसके दो रूट होंगे R1 और R2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आया 5 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2√5 कॉस थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई 36। फिर प्लस ये कितना हुआ 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2√5 साइन थीटा इंटू आर अपॉन 25 इक्वल टू 1। करेक्ट है यहां तक। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अब इसका एलसीएम लेने जाओगे थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आएगा 25 125 प्लस 25 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 50√5 कॉस थीटा आर। अब 36 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 180 प्लस 36 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 72√5 आर साइन थीटा इक्वल टू 25 छंग 150 और 25 थे 75 और 15 90 900 आ गया। अब थोड़ा जो सिमिलर टर्म है उनको कलेक्ट करो, तो आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आया 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा। फिर आर का टर्म कलेक्ट करो, आर कितना आया 50√5 कॉस थीटा
प्लस 72√5 साइन थीटा। फिर कांस्टेंट टर्म ये कितना है 125 और ये 180, तो ये कितना आ गया 5, 8 2 10 की 0 कैरी गया 1, ये आया 305 माइनस 900 इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे लाते हैं इसको। अब ये आर में क्वाड्रेटिक बन गई यहाँ पर, तो ये यहाँ पे 25 कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन नहीं आएगा। आर स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर √5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर, और आर भी है बाहर, तो आर यहां बाहर रखा, 50 कॉस थीटा, फिर अंदर क्या बचा 72 साइन थीटा, और यहां पे बचा -595 इक्वल टू 0। क्लियर है जहां तक सारे बच्चों को? अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि पीए इंटू पीबी इज मैक्सिमम। तो पीए और पीबी है क्या एक्चुअली में, इसके दो रूट हैं R1 और R2। तो R1 एक्चुअली पीबी है और R2 एक्चुअली पीए है। तो पीए R1 इंटू R2 निकालोगे तो ये क्या आएगा C/A 595 अपॉन 25 कॉस स्क्वायर प्लस 36 साइन स्क्वायर। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, या तो दोनों को साइन, अच्छा यहाँ माइनस भी आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है तो माइनस को या तो यहाँ मॉड लगा दो या तो यहाँ पर माइनस हटा दो। अब इसको साइन या कॉस में किसी एक में कन्वर्ट कर दो, तो मैं कॉस स्क्वायर को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो -25 आ जाएगा, तो ये आएगा +11 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये मैक्सिमम होना चाहिए तो नीचे वाला मिनिमम आना चाहिए, नीचे वाला मिनिमम आना चाहिए, तो ये वैल्यू जो वेरिएबल है साइन थीटा ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो R1 इंटू R2 मैक्सिमम होगा। आई होप क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को। अब यहां पर हम लोग R1, अच्छा जब थीटा रखा है 0 तो ये कितना बचा 595 अपॉन 25, या 25 से डिवाइड करो तो 5 बचा 25, 5 एकम 5, और ये आया 119। तो 119 अपॉन 5 आ गया कौन, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी आ गया। करेक्ट है यहां तक सारे बच्चों को? पीए इंटू पीबी की वैल्यू का। अब देखो तो पीए प्लस पीबी क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना आएगा, ये आएगा -b/a, तो क्या होगा 50√5 कॉस थीटा प्लस 72√5 साइन थीटा अपॉन 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, तो बचा क्या, केवल 50√5, कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 25, तो ये आ गया 2√5 आ गया यहाँ पे। करेक्ट है यहाँ तक सारे बच्चों को, इट इज योर 2√5। अब क्या करना है हमको इसके बाद में, अब इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 इंटू पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर बताना है। तो पहला काम है अपन पी ए प्लस पीबी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो पी ए प्लस पीबी का होल स्क्वायर होगा पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटू पीबी। तो आपको तो पी ए स्क्वायर इंटू पीबी स्क्वायर, सॉरी पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर निकालना है, तो ये बराबर आएगा पी ए प्लस पीबी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2 दूनी 4 पंचे 20 माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटू पीबी, तो ये कितना आ गया 119/5। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को?
अब बेटा यहां पर इसके आगे पी ए इंटू पीबी की वैल्यू, पी ए इंटू पीबी, यहाँ पे जो हमने निकाला था आर वन इंटू आर टू, तो आंसर तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो थी 119/5, लेकिन जो वैल्यू हमको आगे यहाँ पर यूज करनी है उठाकर, तो पी ए इंटू पीबी यहाँ पर यूज करेंगे -119/5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये कितना आया 338/5। अब क्वेश्चन में पूछा गया 5 इंटू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आया 338 के बराबर आया। ये एक अच्छा सवाल था। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालने के लिए पैरामीट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, और आई वुड सजेस्ट कि इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए।